दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, देश में सत्ता परिवर्तन की कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा, इसकी बात कर रहा है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अंदर खाने क्या चल रहा है, राजनीतिक गलियां कैसे करवट बदल रही है, अंदर राजनीति में कौन सा नेता किस तरफ रुख कर रहा है और कहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। जी, कई ऐसी बातें हैं जिनकी खुलकर मीडिया रिपोर्ट्स नहीं हो पाती हैं और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि तथ्यों को देखें तो बहुत खुलकर नहीं अभी कहा जा सकता है, लेकिन अंदर खाने जब खबरें आने लगती हैं और तस्वीरें दिखने लगती हैं तो अब वो सोशल मीडिया से छिपी नहीं रहती हैं और उसका जिक्र जरूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा जिक्र सामने आया है जो कि आपको बताना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में अमित शाह, दोनों के बीच में बनती नहीं बनती है। इसको लेकर कई तरह के प्रमाण सामने आ चुके हैं और ये नहीं बनने की वजह से योगी आदित्यनाथ जी कई सारे ऐसे मौके हैं जहां पर अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का भी एक बड़ा अहम रोल है। ये इस देश के लगभग वो तमाम लोग जानते हैं जो कि राजनीति में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ यूं तो स्टार प्रचारक हैं, उन्हें कई जगह भेजा भी जा रहा है, कई और राज्यों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में तो बहुत बड़े तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और यूपी से उत्तराखंड उन्हें वहां पर अच्छे खासे प्रचार में भेजा जा रहा है। यूपी में भी कई जगह वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खबरें ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का इंटरेस्ट जो है वो इस बार चुनाव में वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो कि अपनी जीत के मुकाम को पाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनकी टीम उस पर काम करती है, तो आपको बता दूं कि इस बार उनकी टीम को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जैसे कमजोर किया गया, उसके चलते उनका इंटरेस्ट यहां पर कम हो गया। दरअसल जैसे बात करें संजय प्रसाद की, जो कि उनके चहेते अधिकारी रहे, चुनाव से ठीक पहले उन्हें उनकी टीम से हटा दिया गया। इस तरह के कई बदलाव उनके साथ पहले भी हो चुके हैं। अवनीश अवस्थी जो उनके बहुत ही चहेते अधिकारी थे, रिटायरमेंट के बाद उनको एक्सटेंशन नहीं मिला था। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि योगी आदित्यनाथ को नाखुश करती हैं। योगी आदित्यनाथ जो खुद भी दिल्ली को नाखुश करते हैं, वो भी चीजें सामने आती रही हैं। अधिकारियों को लेकर की जो कश्मकश रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो तमाम बार देखी जा चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें अरविंद जी की, तो अरविंद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली से पहुंचे लखनऊ में और लखनऊ में जाकर कहीं घुल कर रह गए। अच्छे खासी तस्वीर में जो दिखाई देने थे दिखाई नहीं दिए। अब बात करें उनकी या फिर बात करें आनंदीबेन की। आनंदीबेन वो शख्सियत है जिसे खास तौर से उत्तर प्रदेश में इसलिए भेजा गया कि दिल्ली के लिए कुछ भी नामुमकिन ना हो सके। उत्तर प्रदेश में कई बार ये खबरें आती रही। अगर आप पिछला कार्यकाल उठा लें योगी आदित्यनाथ का, तो उस दौरान भी ये खबरें आती रही। कैसी आनंदीबेन पटेल बाकी और गवर्नर्स की तरह सिर्फ अपने घर में या दफ्तर में नहीं बैठी रह गई हैं, राजभवन तक लिमिटेड नहीं रह गई हैं, बल्कि अक्सर दौरे करती रहती हैं। अक्सर इतना ज्यादा वो मूवमेंट करती हैं कि जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को भी प्रोटोकॉल में वहां पहुंचना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है योगी आदित्यनाथ अपने कुछ खास कार्यक्रमों को छोड़कर वहां पहुंचे जहां पर कि राज्यपाल जा रही है। जब राज्यपाल जाएंगी तो वहां मुख्यमंत्री का जाना होगा, प्रोटोकॉल को निभाना होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनकर रह गई आनंदीबेन पटेल। पिछले कार्यकाल में भी यही हुआ और इसी तरह की स्थितियां अब दिखाई भी देती हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यूं तो बहुत मुस्कुराहट रहती है राज्यपाल के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए, लेकिन अंदर की बात नेता ही जानता है। उसके दिल का दर्द क्या है वो किसी को बता तक नहीं सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने दिल के दर्द को बताएं ना बताएं, लेकिन एक्शंस में जता जरूर देते हैं। अब उनकी बारी आ गई है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इस बीच में। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और फिर इस आकलन पर जाइएगा जो बात मैं अभी आगे बताने जा रही हूँ। आनंदीबेन पटेल कैसे गुजरात से आई और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो काम कर रही हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे,
तो योगी आदित्यनाथ पे नज़र रखने को लेकर, तमाम खबरों से लेकर, तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर सब चीज़ की जानकारी आनंदीबेन पटेल की दिल्ली पहुंच जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरकार को चलाना, खास तौर से उत्तर प्रदेश पर नज़र रखना बड़ा आसान हो जाता है। मैं अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दरअसल एक बार एक गीदड़ था और एक ऊंट था, दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों ही अक्सर एक साथ बाहर खाना खाने के लिए जाया करते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, दोनों अलग अलग स्वभाव के। अब एक बार क्या हुआ कि एक गांव में गन्ने के खेत में वो चले गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जाकर हम खाना खाएंगे और वापस लौट आएंगे। अब गीदड़ जो था उसने पहले खाना खा लिया, छोटा साइज था, जल्दी खा पी के फ्री हो गया। अब वो तो जनाब फ्री हो गए। ऊंट का बड़ा साइज था, उसे खाने में जाहिर है वक्त लगना था, उसे उसका पेट भरने में वक्त लगना था। लेकिन गीदड़ ने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद जिस तरह की डकार आवाज़ के साथ वो लेना चाहता था, ऐसा अक्सर अगर आप देखेंगे तो गीदड़ किस तरह से आवाज़ निकालता है। उसने बोला मुझे तो ये करना है, उसे देसी भाषा में कहें तो उसने बोला मुझे हुक मारनी है। तो ऊंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि गांव के लोग आ जाएंगे, तुम तो दिखाई दोगे नहीं और मैं दिखाई दूंगा और सब लोग मुझे ही मारेंगे पीटेंगे, तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन गीदड़ ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा। तो गीदड़ ने बात मानी नहीं, उसने ऐसा किया। गांव के लोग आ गए, उन्होंने ऊँट की बहुत पिटाई की और उसके बाद में ऊँट की पेट भी नहीं भरा और खाना खाए बगैर वो चलने लगा वापस। अब जब वो वापस जा रहे थे दोनों साथ में, तो रास्ते में एक नदी आई। नदी में जब पार करना था उस नदी को, तो अक्सर जब भी नदी पार करते थे, दोनों दोस्त थे, तो ऊँट की पीठ पर गीदड़ बैठकर वो नदी पार किया करता था। ऐसे ही वो पार करने लगे। जब वो पार करने लगे और नदी की गहराई आ गई, जहाँ से बचने का और निकलने का मौका नहीं था, तो ऊँट ने कहा कि अब मुझे तो डुबडुबी आ रही है। उसने बोला मतलब, कहता मुझे तो डूबना है, इसमें डुबकी लगानी है नदी में। उसने बोला ऐसे मत करो, मैं तो जान से चला जाऊंगा। तो उसने बोला मैंने तुमको रोका था, तब तुम तो नहीं माने थे और मेरी पिटाई हुई। उसने बोला तुम्हारी तो पिटाई हुई थी, मेरी तो जान चली जाएगी। लेकिन ऊँट नहीं माना। उसने जैसे कि गीदड़ ने एक सिचुएशन बताई, ऐसे ऊँट ने एक सिचुएशन बताई और डुबकी लगाई और गीदड़ मर गया। अब आप इस पूरी कहानी से ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिसका वक्त होता है, जिसका वक्त उस वक्त मजबूत होता है, वो अगर उस वक्त करवट बदल ले तो क्या होता है। कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। दिल्ली की बारी है अब, जब लोकसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश से 80 में से ज़्यादा सीटें लेने की नज़र दिल्ली की है उत्तर प्रदेश पर। और वहाँ पर कौन? योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ पर कोई विपक्षी दल होता तो शायद उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ वहाँ पर हैं, तो पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि वो उनका पूरा साथ देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ, अब उनकी बारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो कुछ उनके साथ हुआ था और कितने आखिरी वक्त में आकर के दिल्ली ने उनको बचाया था डूबने से, लेकिन तब तक डूबने दिया था। तो अब जब दिल्ली ने अपनी कीमत का एहसास दिलाया था, अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी कीमत का एहसास दिला रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्षत्रिय आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, उनकी जो सभाएं हो रही है, मीटिंग हो रही हैं, तमाम लोग जुट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के होते हुए वो सब जुट रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल उन्हें नहीं रोक रहे हैं। अगर ये एक एक्शन ओपनली दिख रहा है, तो अंदर किस तरह की तस्वीरें और हैं जो कि दिखाई दे रही होंगी, जो कि आपको नहीं पता लग रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ, जो कि दिल्ली के साथ समन्वय बना करके उनकी मदद उस स्तर पर शायद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आनंदीबेन पटेल ने आगे जिम्मेदारी ये संभाल रखी है। एक एक चीज़ की खबर वो दिल्ली पहुंचा रही हैं, एक एक जानकारी उनके थ्रू दिल्ली जा रही है। और जहां पर योगी आदित्यनाथ चूक रहे हैं, वहां पर आनंदीबेन पटेल की एक्टिविटी ये बता रही है कि इस वक्त गुजरात की दिल्ली में एक बार फिर से जीत दिलाने के लिए जो बड़ी कवायद है, वो उत्तर प्रदेश में गुजरात की इस महिला ने संभाल रखी है, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रखती हैं। काफ़ी लंबे समय से सब एक दूसरे को जानते हैं। जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर यकीन करते हैं, उससे ज़्यादा चर्चा ये होती है कि वो आनंदीबेन पर यकीन करते हैं। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया है और लगातार वो वहाँ पर बैठी हुई हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की हर बात, हर खबर
दिल्ली के लिए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी कसौटी नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की हर पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार मिल रही है। कुल मिलाकर के ये स्थितियां ऐसी हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की ये नाराजगी चुनाव के बाद क्या रंग लाएगी या फिर कुछ और इनके साथ होगा, इस पर भी कयास लगने बड़े तरीके से शुरू हो चुके हैं। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर कितनी बदलेगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली सब कुछ जानती है कि लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।